नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का रखा प्रस्ताव। राहुल बोले, आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। रोजाना 30-30 मिनट पत्नी और वकील से मिल सकेंगे। दवाएं रखने और घर के खाने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर एनकाउंटर जारी, 1 जवान घायल। 11-12 जून को हुए 2 हमलों के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग। फिलहाल डीके शिवकुमार हैं इस पद पर। सीएम सिद्धारमैया बोले, हाईकमान का फैसला अंतिम। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश। मानहानि केस में 2 जुलाई को बुलाया। अमित शाह को कहा था हत्या का आरोपी। नीट पेपर लीक में सीबीआई रिमांड पर चिंटू और मुकेश। हजारीबाग में प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में टीम करेगी पूछताछ। यहीं से प्रश्न पत्र हुआ था गायब। सूरज रेवन्ना पर सहयोगी ने किया यौन उत्पीड़न का केस। इसी ने पहले जेडीएस कार्यकर्ता के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में सूरज का किया था बचाव। जयपुर पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड को बताया अपराधी। पुलिस की वर्दी पहने भारतीय खिलाड़ियों के साथ दिखाया, लिखा अब पकड़ में आया। अयोध्या में भारी बारिश, घरों में पानी घुसा। 3 राज्यों में 10 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश समेत 21 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से एक दिन पहले गयाना में भारी बारिश। मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रद्द हुआ तो टीम इंडिया फाइनल खेलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ बोले, उपग्रह प्रक्षेपण बाजार के लिए घरेलू मांग काफी नहीं, निवेशकों को राजी करना बड़ी चुनौती। बैंक में काम करते करते मैनेजर की मौत। महोबा में लैपटॉप पर काम कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हुए, फिर उठे नहीं। कानपुर में जोरदार बारिश, अयोध्या के घरों में बेड सोफे डूबे। लोग बोले, विकास तैर रहा। बस्ती में 50 मिलीमीटर बरसात। गोरखपुर में छाता लेकर निकले सीएम योगी। पाकिस्तान बोला, भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार। कहा, दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते, लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाने के लिए फैसले नहीं थोप सकता। इमरजेंसी के समय पूरे भारत में भेष बदलकर इधर उधर जाया करते थे पीएम मोदी। 24 साल की उम्र में इंदिरा गांधी के खिलाफ उठाई थी आवाज। भिवाड़ी की दवा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 जिंदा जले। मलबे में मिले शव। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, देखते ही देखते चारों तरफ आग ने घेर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने। पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। हिसार के एक अस्पताल आईसीयू में एडमिट मरीज के पेट में नर्सिंग स्टाफ ने मारी कोहनी। सीसीटीवी में कैद वारदात। अब आप अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकेंगे। गलत तरीके से सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना। आज से नया टेलीकॉम कानून लागू। बड़े अफसरों को बचाया जा रहा है। रिज क्षेत्र में पेड़ों के कटान पर डीडीए को सुप्रीम फटकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने। पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम वकील मर्डर केस में गिरफ्तार। चुनाव स्थगित। शराब को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। हर साल 30 लाख लोगों की मौत, युवा सबसे ज्यादा शिकार। श्रीलंका टीम को तगड़ा झटका। दिग्गज क्रिकेटर महिला जयवर्धन ने छोड़ा साथ, बोर्ड को सौंपा इस्तीफा। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरेगी। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक होगी। 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। 43 प्रस्ताव पास किए। भारत ने इटली में भारतीय नागरिक की मौत का मुद्दा उठाया। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग। एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स। मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला। भास्कर ने उठाया था मुद्दा। स्पेक्ट्रम नीलामी दूसरे दिन ही खत्म। काफी कम बोलियां मिली और सेंसेक्स पहली बार 78,500 के पार बंद।
ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का रखा प्रस्ताव। राहुल बोले, आशा है विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। इससे पहले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा। सदन की कार्यवाही 2.5 घंटे तक चली। बिरला ने पहले भाषण में आपातकाल को काला धब्बा बताया। 2 मिनट का मौन रखवाया। सत्ता पक्ष में मौन रखा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और कहा स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। सत्र 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक स्थगित कर दिया गया है। बिरला भाजपा के पहले ऐसे सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। वे राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीत कर आए हैं। खास बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से आते हैं। अयोध्या में भारी बारिश, घरों में पानी घुसा। 3 राज्यों में 10 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश समेत 21 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मंगलवार बुधवार की रात मानसून की एंट्री हुई। अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जोरदार बारिश हुई। अयोध्या में कई घरों में 2-3 फुट तक पानी भर गया। हनुमानगढ़ चौराहे के पास रामपथ पर पानी भर गया। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया और लखीमपुर में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान में 2 और बिहार में 5 लोगों ने जान गंवाई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को ही मानसून पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर लिया गया। फिर 12 से 18 जून तक मानसून रुका रहा। 6 जून को मानसून ने महाराष्ट्र में एंट्री ली और 11 जून को गुजरात में दाखिल हुआ।